हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया को हिला दिया था। पोलर आइस मेल्ट हो चुकी थी, समंदर का पानी भर गया था और बड़े बड़े शहर डूब गए थे। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा देश बचा है जहाँ अभी भी खाना और रिसोर्सेज हैं। इसी देश में रहता है हमारा मेन कैरेक्टर सिंह। ये शहर पिछले 10 साल से अपने बॉर्डर्स बंद करके बैठा है, ना किसी से रिश्ता ना किसी से शेयरिंग, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। सिंह एक वक्त का कमाल का बॉक्सर था, लेकिन जब दुनिया बिखर गई तो बॉक्सिंग भी खत्म हो गई। अपना गुजारा करने के लिए सिंह अब ट्रांसपोर्टर बन गया है। उसका काम है शहर में सामान पहुंचाना, लेकिन ये काम आसान नहीं। लोग भूखे हैं और लुटेरे बन गए हैं। फिर भी सिंह अपनी बॉक्सिंग स्किल से हर मुश्किल का सामना करता है और डिलीवरी हमेशा टाइम पे करता है। अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में खाना खत्म हो गया तो इस शहर के पास सब कुछ कैसे बचा? इसका जवाब है एक इंसान जिसका नाम है बासु। वो एक पावरफुल बिजनेसमैन है जिसके कंट्रोल में शहर की सरकार तक चलती है। उसने अपनी कंपनी के अंदर ही फूड प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है। पूरा शहर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बासु के पास पैसा, ताकत, शानो शौकत सब है, लेकिन उसकी बीवी 2 साल से बीमार है और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक दिन बासु को पता चलता है कि समंदर में एक रेयर मछली में लाने का जिम्मा सिंह उठाता है। सिंह मछली को डिलीवर करता है, लेकिन बासु का ग्रीड बढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि इस मछली को अपने मेहमानों को खिलाएगा और फिर पूरे शहर को, ताकि वो और भी ज्यादा पैसा और शोहरत कमा सके। लेकिन उस रेयर मछली के जीन्स में एक खौफनाक म्यूटेशन हो चुका था। पोलर आइस मेल्ट होने की वजह से उसके अंदर एक डेडली वायरस पैदा हो गया था। एक ऐसा वायरस जो इंसान को खाता नहीं बल्कि इंसान को एक जिंदा लाश बना देता है, यानी कि एक ज़ॉम्बी। बासु के मेहमान और मैनेजर्स जैसे ही उस मछली को खाते हैं वो तड़पने लगते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वो इंसान से खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान सिंह अपना काम पूरा करके घर लौट आता है। उसकी बीवी रिन उसे समझाती है कि ये खतरनाक काम छोड़ दो, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सिंह लौटकर वापस ही ना आए। सिंह उसे तसल्ली देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। अब रिन अपने रूटीन के मुताबिक हॉस्पिटल निकल पड़ती है। वो इस शहर के इकलौते हॉस्पिटल की डॉक्टर है। उसके साथ होती है उसकी दोस्त मिन और उसका बेटा बनी। रिन अपने पेशेंट्स के लिए सर्जरी की तैयारी कर रही होती है। तभी हॉस्पिटल डायरेक्टर उसे बुलाता है। डायरेक्टर बताता है कि बासु की बीवी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वही रेयर मछली भी आ चुकी है। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि अब इस मछली को टेस्ट करना होगा। रिन मना कर देती है। उसे लगता है कि बिना रिसर्च किए ये इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता था कि बासु के स्टाफ और मेहमान जो मछली खा चुके थे वो सब इन्फेक्टेड हो गए हैं और इसी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। और फिर सबसे पहला इंसान ज़ॉम्बी बनकर उठता है। वो तुरंत एक नर्स को काट लेता है और नर्स भी ज़ॉम्बी बन जाती है। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में चीखें गूंजने लगती है। हर तरफ भागदौड़ शुरू हो जाती है। एक के बाद एक लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ICU सब जगह ज़ॉम्बीज होते हैं। रिन और डायरेक्टर अपनी आंखों से देखते हैं कि उनका हॉस्पिटल ज़ॉम्बी से भरता जा रहा है। ज़ॉम्बी इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। हर पेशेंट, नर्स और स्टाफ धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा था और इससे पहले की बात और बढ़ जाए, गवर्नमेंट तक इसकी खबर पहुंच गई। आर्मी ने तुरंत फैसला लिया कि ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। शहर में अनाउंस कर दिया गया कि कोई हॉस्पिटल के पास ना जाए। ये खबर सिंह तक भी पहुंचती है। वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ रिन उसी हॉस्पिटल के अंदर है। वो सब खतरा इग्नोर करके हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। बाहर का मंजर और भी डरावना है। बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव्स की चिंता में हॉस्पिटल गेट पर जमा हो चुके होते हैं, लेकिन आर्मी किसी को एंट्री नहीं देती। तभी अचानक बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी नीचे गिरता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, पर जब सोल्जर उसे चेक करते हैं वो अचानक उठकर एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है और तुरंत वो सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सामने लाइव ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर उसका सामना होता है ज़ॉम्बीज की पूरी फौज से। सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना उनके बीच घुस जाता है। रिन इस वक्त डायरेक्टर के साथ एक लॉक रूम में छुपी होती है। वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है तो उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ती है और देखती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। रिन मुश्किल से बचती है और कॉरिडोर की तरफ भाग जाती है। बाहर का नजारा और भी हॉरिफाइंग है। हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी उसे सिंह की आवाज आती है जो हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम से इंटरकॉम पे उससे बात करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक दूसरे की लोकेशन पता नहीं कर पाते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि अगर ज़ॉम्बीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो पूरे हॉस्पिटल को ब्लास्ट करके मिटा देना ही लास्ट ऑप्शन है। अब 30 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया गया था और इसके बाद न सिर्फ सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाएंगे बल्कि अंदर फंसा हर इंसान भी। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद लोग इससे बिल्कुल अनजान थे। वहीं सिंह अपने बॉक्सिंग स्किल से ज़ॉम्बी से फाइट करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे मिलता है एक छोटा लड़का जिसका नाम बनी है। एक ज़ॉम्बी बनी के बिल्कुल ऊपर जंप करने ही वाला था। तब सिंह तुरंत आगे बढ़ता है और उसे बचा लेता है। बनी सिंह को कहता है कि ज़ॉम्बी के सर पर मारो, तभी ये जल्दी मरेंगे। सिंह उसकी एडवाइस फॉलो करता है और सच में ज़ॉम्बी एक ही स्ट्राइक में गिर जाता है। फिर सिंह उससे रिन के बारे में पूछता है। बनी उसे जानता था क्योंकि रिन उसकी मॉम मिंग की बेस्ट फ्रेंड थी और बनी भी अपनी मॉम को ढूंढ रहा था।
अब सिंह और बनी एक टीम बनकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ रिन अपनी जान बचाकर डार्क हॉलवेज में चुपचाप मूव कर रही थी। अब उसकी नजर पड़ती है मिस्टर बासु पर। उसे लगता है कि शायद बासु के साथ रहना सेफ होगा। वो तुरंत बासु के रूम में पहुंचती है। बासु उसे अंदर ले लेता है। अब रिन रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। तब बासु उसे समझाता है कि मुझे गवर्नमेंट कभी मरने नहीं देगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। बासु का ये कॉन्फिडेंस सही था क्योंकि बाहर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ऑर्डर्स आ गए थे। आर्मी बासु और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल से जिंदा निकालने पहुंच जाती है और ये काम उन्हें टाइमर कंप्लीट होने से पहले करना था। अब बासु की बातों से रिन को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन तभी बासु का ध्यान उसकी वाइफ को चढ़ रहे ब्लड की तरफ जाता है जो अब खत्म हो चुका था। वो जानता था कि रिन डॉक्टर है और डायरेक्टर ने रिन को ही उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया था। वो रिन से कहता है कि मछली खिलाने के बाद भी मेरी वाइफ ठीक नहीं हुई है। अब उसे जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाना जरूरी है। क्या तुम थोड़ा ब्लड ला सकती हो? डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट की जान बचाना रिन का फर्ज था, इसलिए वो ब्लड लेने बाहर निकल जाती है। उधर सिंह और बनी ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें फाइनली बनी की मॉम मिंग मिल जाती है। वो अपने बेटे को देखकर रोने लगती है। वो सिंह को बताती है कि रिन ऊपर वाले फ्लोर पर है। साथ ही वो सिंह से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो बनी को अपने साथ ले जाए। बनी अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाहता था। वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे प्लीज अपने साथ रहने दो। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी माँ के हाथ पर ज़ॉम्बी के दाग के निशान हैं। उसकी मॉम इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सिंह समझ जाता है कि मिंग अब कन्वर्ट होने वाली है। वो बनी को खींचकर वहाँ से ले जाता है और उनके जाते ही मिंग प्रॉपर ज़ॉम्बी बन जाती है। अब दोनों ऊपर फ्लोर्स पर जाते हैं। उस वक्त रिन ब्लड लेने के लिए स्टोरेज एरिया में होती है, पर ज़ॉम्बीज उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सिंह वहाँ पहुँचता है। सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना रिन और बनी को अपने प्रोटेक्शन में ले लेता है और ज़ॉम्बीज से फाइट करता है। इधर आर्मी भी फाइनली बासु तक पहुँच गई थी। बासु सोल्जर से कहता है कि डॉक्टर को भी साथ ले जाना होगा क्योंकि वो ही मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करेगी। सोल्जर्स को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ सिंह बनी और रिन को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी एक सोल्जर बिना सोचे समझे सिंह पर गोली चला देता है क्योंकि उन्हें क्लियर ऑर्डर्स थे कि जिंदा हो या इन्फेक्टेड सबको मारो। सिंह गिर जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। सोल्जर्स रिन और बनी को खींचकर आगे ले जाते हैं। गोलियों की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठती है और इससे ज़ॉम्बीज की पूरी फौज एक्टिवेट हो जाती है। वो दौड़ते हुए उस डायरेक्शन में आ जाते हैं। इंजर्ड होने के बावजूद भी सिंह अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ज़ॉम्बीज और सोल्जर से फाइट करता है। इधर रिन एक हॉरिफाइंग चीज देख लेती है। बासु की वाइफ होश में आ रही होती है, पर ये नॉर्मल नहीं था, ये एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन था। वो बासु को उससे दूर हटने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर उसकी वाइफ पूरी तरह से उस पर टूट पड़ती है। अब तक सभी सोल्जर्स भी मर चुके थे, लेकिन सिंह अभी जिंदा था। लेकिन खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। रिन और बनी उसे एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ रिन उसकी बुलेट निकालकर उसे बैंडेज लगाती है। जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, वो रिन और बनी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के टेरेस की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो रूफटॉप के करीब पहुँचते हैं, ज़ॉम्बीज की पूरी फौज उन तीनों को घेर लेती है और टाइमर भी अब अपने लास्ट मिनट्स में होता है। अब सिंह रिन और बनी की तरफ देखकर एक इशारा करता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों भाग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। पहले रिन मना करती है, लेकिन सिंह के इंसिस्ट करने पर वो रोते हुए रूफ की तरफ दौड़ जाती है और फाइनली सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। सोल्जर्स टेक ऑफ की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन रिन उन्हें रोक लेती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा हस्बैंड आ रहा है। सोल्जर्स उसकी बात मान लेते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन सिंह पूरी तरह ज़ॉम्बीज से घिर चुका था। वो एक कार के अंदर छुप जाता है और उसके फ्रंट साइड में कुछ ब्लास्ट करता है, जिससे काफी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इधर बिल्डिंग भी अपने फाइनल सेकंड्स में थी। टाइमर 0 के करीब था। सोल्जर्स अब और वेट नहीं करते। वो रिन और बनी को हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं और एयरक्राफ्ट हवा में उठने लगता है और तभी सिंह रूफ पर दिखाई देता है। रिन अपने हस्बैंड को देखकर रोने लगती है, लेकिन सिंह के फेस पर रिलीफ होता है। हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था, सिंह नीचे ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था और फिर काउंटडाउन 0 हो जाता है। एक भयानक धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। रिन अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरते हुए देखकर बिखर जाती है। हेलीकॉप्टर आसमान की तरफ चला जाता है। सीन कट होता है और कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। रिन और बनी एक साथ हैं। जिंदगी नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन वो एक दूसरे के सहारे सरवाइव कर रहे हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लोहे का बड़ा टैंक दिखाई देता है जो बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबा हुआ था। अचानक उसका ढक्कन हिलता है और फिर एक हाथ बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि सिंह ही था। उसके चेहरे पर खून था। वो बाहर आता है और सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। सिंह उसे एक सोल्जर पंच लगाता है और ज़ॉम्बी गिर जाता है और इसी सीन के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।